अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई एम फ्रॉम एमएससी आईटी थर्ड और सर मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर आई एम एमन शौकत, रोल नंबर 15 और मेरा जो आपने असाइन किया था दैट इज़ फैसल बैंक। दिस इज़ द नेम ऑफ द वेबसाइट एंड दिस इज़ द लोगो ऑफ दैट वेबसाइट एंड दीज आर माय other two group members, that is Sabah Ikram and Farwa Imdad, and I am Iman Shaukat, roll number 15. सर सबसे पहले तो हम लोगों की है ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन जो कि हम लोगों ने वेबसाइट की थी और जो सबसे ज़्यादा पहला पॉइंट हम लोगों ने इसमें जो देखा था वो ये था कि उनका रियल वर्ल्ड का सिस्टम के साथ सिस्टम का और रियल वर्ल्ड का आपस में रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं, वो इसीलिए लगाए हैं फॉर एविडेंस कि मैं जो बात कह रही हूँ आपको वो उसका एज ए प्रूफ मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट्स शो कर रही हूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल वो वाला उनका पेज है जो कि हम लोग जब वेबसाइट ओपन करते हैं और ये स्लाइडर्स चल रहे होते हैं तो दैट इज ओवरलैपिंग, स्लाइडर्स ओवरलैपिंग, वर्ड्स ओवरलैप हो रहे होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी मिक्स है, मतलब डिजिट्स है, उर्दू है, इस साइड पे आप देखेंगे इस बिल्कुल साइड बार है और उर्दू इंग्लिश मिक्स है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन गुड वेबसाइट। और ये मतलब जब हम लोग कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हम लोग ह्यूरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर तरह के लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हम लोगों की वेबसाइट जो है वो फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली भी होनी चाहिए और उसका लिंक रियल वर्ल्ड के साथ मस्ट होना चाहिए। अदर पॉइंट जो हम लोगों ने इसमें पॉइंट आउट किया था दैट इज हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ, ये देखें। ये आपको फॉर्म नजर आ रहा होगा, ये है साइन इन टू इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म। हम लोग जब इस वेबसाइट को विजिट करते हैं और अगर हम लोग इंटरनेट बैंकिंग में अपने आप को साइन इन करना चाहते हैं तो ये पेज पहली बात हमें ये शो करता है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर हम इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम लोग इसको फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम लोग इसको विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम लोग इसको अट्रैक्टिव डिजाइन या मिनिमल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके other than this is not giving us at all a error prevention। मैंने इधर मेरा कोई अकाउंट नहीं है फैसल बैंक में किसी तरह का भी, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में जाके साइन इन करने की कोशिश की और मैंने यहाँ पे कुछ भी यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। देखिए आप यूजर नेम में मैंने उन्होंने मुझे जो भी शो करवाया हुआ है दिस इज नॉट, मतलब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे कोई भी एरर नहीं देते कि वो मुझे यहाँ तक भी नहीं, ये भी नहीं बताते कि आप लोग आपका कोई इसमें अकाउंट ही नहीं है इस अकाउंट में, या वो मुझे यही नहीं बताते कि आपने पासवर्ड गलत एंटर किया या यूजर नेम गलत एंटर किया। मतलब वो किसी भी तरह से मुझे कोई भी एरर प्रिवेंशन नहीं दे रहे या मुझे वो कोई भी एरर का हिंट नहीं दे रहे, मतलब दैट इज अ ब्लैंक पेज। उसके बाद विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस का भी इसी से इन दोनों पेजेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वी विल 100% मे बी करेक्ट इन दिस कि यहाँ पे सिस्टम की विजिबिलिटी नहीं है। जब कोई भी यूजर यहाँ पे विजिट करता है तो उसको सिस्टम की विजिबिलिटी नजर नहीं आती। वो यूजर यहाँ पे आके अगर वो साइन इन करता है या फर्स्ट पेज को विजिट करता है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यूजर को डबल माइंड करता है। यहाँ पे आप देखें ये वाला जो पेज है ये बिल्कुल फ्रंट वाला स्लाइडर है जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया है सेकंड स्लाइड में। और यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें कि ये उर्दू भी अंदर ही है, इंग्लिश भी अंदर ही है, डिजिट्स भी अंदर ही है और वर्ड्स जो हैं ये देखिए एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, बिल्कुल भी हम लोग उसको रियल वर्ल्ड के साथ उसकी मैचिंग नहीं कह सकते। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो थे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, पॉइंट आउट किए थे। अदर पॉइंट दैट वी फाइंड आउट इज द मिनिमलिस्ट डिजाइन या एस्थेटिक डिजाइन। उनका जो फ्रंट एंड का डिजाइन है वो ये है। और
मैं ये पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम लोग जब भी किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो दैट वेबसाइट मस्ट बी अट्रैक्टिव, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब हम लोग इस पे जाएंगे, कोई भी यूजर, फॉर एग्जांपल कोई यूजर या कोई व्यूअर इसको विजिट करता है, तो सबसे पहले वो फ्रंट पेज देखता है, और उनका फ्रंट पेज ही बहुत ज्यादा रशी है, बहुत ज्यादा जो है वो ओवरलैप कर रहा है, और बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस एक साथ उन्होंने यूज कर दी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने जो वेबसाइट डिजाइन की थी, अपने ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के बाद हम लोगों ने वेबसाइट को रीडिजाइन किया। तो ये पेज है विद लिंक्स जो कि हम लोगों ने डिजाइन किया, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो फोकस किया था वो फ्रंट एंड पे किया था, क्योंकि हम लोगों को इवैल्यूएशन के दौरान जो सबसे ज्यादा चीज ने तंग किया, या आप कह लें कि जिसको हम लोग सबसे ज्यादा, जिस पे हम लोगों ने फोकस करने की कोशिश की, वो उनका फ्रंट एंड था। क्योंकि फ्रंट एंड में उनके कलर्स, उनका डिजाइन, उनके स्लाइडर्स, उनके फॉन्ट्स, उनके लैंग्वेजेस, हर चीज एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुई हुई थी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी, जो कि यूजर जब विजिट करता तो वो बिल्कुल भी उसके लिए अट्रैक्टिव साबित नहीं होता। हम लोगों ने इसकी स्लाइडर की सेटिंग को चेंज करने की कोशिश की है, हम लोगों ने उसके नेविगेशन बार के पॉइंट्स को चेंज करने की कोशिश की है। उसके बाद इसमें ऐसा था, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा, कि इसमें ऐसा था कि जो चीज़ पर्सनल में दी गई हुई है, जो चीज़ इस पर्सनल में नेविगेशन बार में जो पर्सनल है इसमें दी गई है, वही आगे इस्लामिक में भी दी गई थी, वही आगे बिजनेस में भी दी गई थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि बिजनेस, जो चीज पर्सनल में मौजूद है, उसको हम लोगों ने बिजनेस और इस्लामिक से कट कर दिया था, और उसको एक ही जगह पे रखा था, ताकि जो यूजर है वो एक ही चीज से बार बार डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों ने वेबसाइट के पेजेस को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश किया, उनके डिजाइन को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश किया, और हम लोगों ने ये कोशिश किया कि हम लोग इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज ना करें, ताकि हमारा जो यूजर है वो कंफ्यूज ना हो। मैं आपको अपनी वेबसाइट शो करती हूँ। लेट मी गिव मी अ सेकेंड। हम्म ये जो पेज है, ये हमारी वेबसाइट का पेज है, जो कि ये हमने डिजाइन किया था। ये बहुत, सबसे पहले तो ये बहुत डिजाइन बहुत मिनिमल है। मिनिमम हम लोगों ने इसमें स्लाइडर्स रखे हैं, मिनिमम हम लोगों ने इसमें इंफॉर्मेशन रखी है। इसमें मैंने अपने नेविगेशन बार्स रखे हैं, लोगो रखा है, एक साइड पे छोटी सी इमेज लगाई है, और यहाँ पे होम पेज की इंफॉर्मेशन होगी। सिर्फ इतने से कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दी हम लोगों ने, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा थी, जो कि रशी और क्राउडी हमें इमेज दे रही थी वेबसाइट का। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ होम पेज की इंफॉर्मेशन रखी है, और यहाँ पे स्लाइडर की पोजीशन मैंने चेंज की है। जो कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें फ्रंट पेज पे स्लाइडर्स सबसे ऊपर चल रहे हैं, और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइडर्स की पोजीशन चेंज की है। सबसे पहले अगर मैं आपको चेक करवा दूं, तो अगर मैं पर्सनल पे क्लिक करती हूँ तो मैं सीधा पर्सनल के पेज पे जाऊंगी, जो कि कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसके 6 सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके इन पॉइंट्स को, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि आपको अब आगे इस्लामिक या बैंकिंग बिजनेस में नहीं मिलेंगे, इस्लामिक या बिजनेस में नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि जो हम लोगों ने पहले वेबसाइट देखी थी वो ये थी कि उसमें जो पॉइंट्स पर्सनल में हमें मिल रहे थे, वही हम लोगों को बिजनेस में भी मिल रहे थे, वही हम लोगों को इस्लामिक में भी मिल रहे थे। तो हम लोगों ने उसको काट के एक ही जगह रखने की कोशिश किया, ताकि यूजर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यूजर डेवलपमेंट ना हो, और हमारा यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट करके भाग ना जाए, बल्कि वापस आए। अब अगर हम लोग बैक आना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए 2 पॉइंट्स रखे हैं। अगर यूजर लोगो पे क्लिक करता है तो भी वो वापस आ सकता है, अगर यूजर पर्सनल पे क्लिक करता है तो भी वो दोबारा होम पेज पे आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको कुछ और अगर आप शो करूँ, तो वो आपको अबाउट अस का पेज भी मैं शो कर सकती हूँ। अगर मैं अबाउट अस के पेज पे जाती हूँ तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन अबाउट अस, और ये मुझे अबाउट अस के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो मुझे ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन शो कर देगा। यहाँ से ये मैंने बिल्कुल अलग तरह का रखा है, ताकि इधर हम लोगों को, जो यूजर आए वो उसको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिले। यहाँ से मैं बिल्कुल लोगों के ऊपर क्लिक करके वापस जा सकती हूँ,
ठीक है। उसके बाद ये जो आपको फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने सिर्फ़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए रखे हैं। अगर हम लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन और हम लोग कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन के पेज पे चले जाएँगे और यहाँ पे हम लोगों पे या कहीं पे भी क्लिक करेंगे, तो इस पेज पे भी अगर हम ये देखें, अगर मैं इस पेज पे भी क्लिक करती हूँ, तो मैं वापस दोबारा उधर जा सकती हूँ होम पेज पे। ठीक है, ये सारी हमारी वेबसाइट थी जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन की है। इसी तरह अगर मैं आपको सॉलिटेयर के पेज पे लेके जाऊँ, तो इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, इसलिए हमें नो चेंजेस का ऑप्शन शो कर देगा। अगर मैं वापस जाके सॉरी, इट्स अ मिसक्लिक। अगर मैं वापस जाके आपको ऑनलाइन इन्वेस्टर रिलेशन के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो इस पेज में भी हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किए। हम लोगों ने चेंजेस किए हैं पर्सनल में, बिजनेस में, इस्लामिक में, अबाउट अस में और कैरियर्स में। इसमें हम लोगों ने चेंजेस किए हैं जो कि मैंने आपको शो भी करवाए हैं। अगर मैं इन्वेस्टर रिलेशन पे आपको लेके जाऊँ, तो ये भी मुझे नो चेंजेस के पेज पे लेके आएगा, जो कि हाँ, जिसमें हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए हमें इधर ले आएगा। इसी तरह मैं अगर इधर कहीं पे भी क्लिक करूँगी, किसी भी जगह पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो वो मुझे दोबारा उसी पेज पे ले जाएगा, होम पेज पे। अब मैं आपको दोबारा आपकी स्लाइड्स की तरफ लेके जाती हूँ। ये मैंने आपको अपनी वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग शो की है। अब मैं आपको एक्सेप्टेड शो कर रही हूँ, जो कि जिन्होंने हमारी वेबसाइट इवैल्यूएट किया, उन्होंने जो चीज़ें एक्सेप्ट की हैं और जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, वो वाली मैं अब आपको अ, शो करवाऊँगी। यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारा जो यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। उन्होंने ये कहा है, वो आगे आप लोगों को आपको उनके स्क्रीनशॉट्स भी नज़र आएँगे जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं। ये एक्सेप्टेड है, ये फ्रीडम उन्होंने कहा है कि मतलब वो क्या है, मैंने जैसे आपको अपनी वेबसाइट पे अभी दिखाई है कि हम लोग किसी भी पेज से जाके बैक आ सकते हैं, किसी भी पेज से फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, हर तरह के लिंक्स वहाँ पे मौजूद हैं। अब उन्होंने कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड को ओके किया है, जैसे जैसे कि आप भी देख सकते हैं वेबसाइट आपस में कंसिस्टेंट है, उसके उसका एक-एक मतलब पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है, एक-एक लिंक वो भी आपस में कंसिस्टेंट है, उनका कोई चीज़ एक-दूसरे से ये नहीं कि पिछले पेज में कोई और है और आगे वाले में हम लोगों ने फॉन्ट चेंज कर दिया, डिज़ाइन चेंज कर दी, जैसा कि अभी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में हो रहा है। उसके बाद जो पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का है, यहाँ पे मैंने उनका कमेंट ऐड कर दिया है। यहाँ आगे भी ऐड है, वो भी आपको नज़र आ जाएँगे। एस्थेटिक और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि डिज़ाइन जो है वो मिनिमल है, डिसेंट लग रहा है देखने में, ज़्यादा रशी नहीं है, जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। और हमारी जो वेबसाइट है, वो आयशा, शकूर और नूर फातिमा ने डिज़ाइन की है, इवैल्यूएट की है। उसके बाद जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, वो 3 से 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। एक विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, प्रिवेंशन, एरर प्रिवेंशन और हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर फ्रॉम एरर्स। ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दे आस्क के सिस्टम की विजिबिलिटी नहीं है। मैं उनकी इस पॉइंट से एग्री करती हूँ, लेकिन उनका जो पॉइंट है रोशन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने उधर कोई हेडिंग या कोई फ्रेज़ मेंशन नहीं किया जिससे उनको पता चले कि वो राइट पेज पे आ चुके हैं। तो उधर हम लोगों ने कोई हेडिंग या कोई फ्रेज़ इसलिए ऐड नहीं किया कि हम लोगों ने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। जिनमें हम लोगों ने चेंजेस किए हैं उसमें हम लोगों ने मेंशन किया कि हम लोग यहाँ पे इस पेज की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, यहाँ पे स्लाइडर्स रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको शो भी करवाया है। तो इसमें हम लोगों ने कोई हेडिंग इसलिए नहीं रखी क्योंकि हम लोगों ने इसमें कोई चेंज नहीं करवाया। उसके बाद एरर प्रिवेंशन उन्होंने कहा है नॉट हाइलाइटेड, तो एरर प्रिवेंशन बिल्कुल आई एग्री विद इट कि हम लोगों ने एरर प्रिवेंशन से के लिए नहीं रखा कुछ, और हम लोगों ने रिकवर फ्रॉम एरर्स या डायग्नोज करने के लिए भी कुछ नहीं रखा इधर। हम मतलब वी लैक हियर, और वो ऐसे कि क्योंकि हम लोगों ने कोई इधर अभी एग्जिस्टिंग जो हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन की उसमें हम लोगों ने कोई फॉर्म वगैरह नहीं रखा, क्योंकि एरर प्रिवेंशन तो तभी आएगा जब हम लोग फॉर्म वगैरह कोई क्रिएट करेंगे और हम लोग कोई मतलब कहीं साइन इन करने की कोशिश करते हैं या कहीं पासवर्ड्स या कहीं अपने कार्ड्स की कोई इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं तो हमें वहाँ पे एरर दे दे।
तो वहाँ पे अभी उस पे फॉर्म्स पे बेस में काम नहीं किया गया, दैट्स वाई हम लोगों को कोई एरर प्रिवेंशन नहीं है। उसके बाद रिकवर फ्रॉम एरर्स भी इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी कोई फॉर्म्स वगैरह नहीं है, अभी उसमें कोई डाटा एंट्री की हम लोगों ने प्रोसेस नहीं किया, दैट्स वाई अभी उधर मतलब कोई भी ये इससे रिलेटेड चीज नहीं है। उसके बाद जो लास्ट चीज है योर क्रिटिक टू इम्प्रूव, तो वो ये है कि हम लोग अपनी वेबसाइट का इंटरफेस जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों का जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का इंटरफेस जहाँ तक हम समझ सकते हैं इंटरफेस बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा रशी भी है, क्राउडी भी है, उसमें हर तरह से चीजें ओवरलैप हो रही हैं, डिजिट्स, वर्ड्स, अल्फाबेट्स और उर्दू इंग्लिश सारा कुछ मिक्स चल रहा है, तो वो हम लोग उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने जो अपनी वेबसाइट डिजाइन किया उसमें हम लोग ज्यादा जो है वो यूजर की इंटरेक्शन को कैच करना चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो हमारी वेबसाइट को देख के इंटरेक्ट, और वो फ्रंट एंड से ही होता है, हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग से ही होता है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव आवर डिजाइनिंग इन फ्यूचर। अदर देन इंटरेक्ट विद यूजर वी मेंशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर यूजर। हमारी वेबसाइट जो है हम लोग उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने कोई फॉर्म्स वगैरह उसमें ऐड नहीं किए, तो वी विल ऐड फॉर्म्स, एवरी टाइप ऑफ फॉर्म इन फ्यूचर, और वो हमारे यूजर के लिए फ्लेक्सिबल होगा, अगर वो कोई किसी किस्म के रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहेंगे तो वो करवा सकेंगे। उसके बाद मैंने फ्रंट लिखा है कि फ्रंट एंड शुड बी आई कैचिंग, फ्रंट एंड के कलर्स जो हैं उसका डिजाइन आई कैचिंग होना चाहिए, वी विल वर्क ऑन इट इंशाल्लाह। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंटरनेट बैंकिंग को हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पेज भी आपको दिखाया था कि जो अभी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें इंटरनेट बैंकिंग का एक फॉर्म दिया गया है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इन एनी वे, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी सिवाय टेक्स्ट बॉक्स से हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसके फॉन्ट भी इतना छोटा है, उसका कलर भी बिल्कुल भी मतलब, तो हम लोग जब अपने फ्यूचर में इस पे काम करेंगे तो विल ट्राई टू वर्क ऑन इंटरनेट बैंकिंग, और अदर देन इंटरनेट बैंकिंग विल ट्राई टू वर्क ऑन एवरी टाइप ऑफ फॉर्म जो कि अट्रैक्टिव भी हो और जो कि एरर प्रिवेंशन भी हो, जो कि डायग्नोज भी करे हमारे एरर्स को। उसके बाद I'll try to add quick links in my home page, जैसे कि अभी हम लोगों ने कोई क्विक लिंक नहीं दिया उसमें, कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अपने के लेना चाहते हैं तो हम लोग क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करें और वो हमें आगे से हमारा पासवर्ड या ऐसा कुछ मांगे और हम लोग डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड पे पहुंच जाए उसकी इंफॉर्मेशन पे, या हम लोग डायरेक्ट अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाए, तो in this situation we will try to best try to do best। उसके बाद try to improve the user forms, improve the user forms, वही बात कि मैं अपने यूजर के फॉर्म्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और लास्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर वेबसाइट के लिए, दैट इज एडवर्टीजमेंट शुड बी मिनिमम, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब वेबसाइट्स पे आती है तो वो बहुत ज्यादा रश क्रिएट करते हैं, यूजर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यूजर हमारी वेबसाइट पे बाद में आता है और भाग पहले जाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा हो रही होती है और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है। दैट्स व्हाई विल ट्राई टू minimal the advertisement in future, we will try our best। That is all from my side। uh, thank you so much। Thank you, sir।